स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सही मायने में आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ होता है, सेल्फ रिलायंस का अर्थ क्या होता है, स्पेशली जब हम अपने फार्मर कम्युनिटी की बात करते हैं, कृषक समाज की बात करते हैं। देखिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो रिजिलियंस के साथ क्रॉपिंग करें, एग्रीकल्चर करें, यानी कि वो अपने आसपास के एनवायरमेंट कम्युनिटी के अनुकूल क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर करें, जहां पे कि उनका लोकल वाटर सिक्योरिटी, लोकल फूड सिक्योरिटी वो इफेक्ट ना हो। और उसी दिशा में हमारे कृषक समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने रिसेंटली नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का अनाउंसमेंट किया। तो चलिए इस डिस्कशन में सबसे पहले समझेंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या है, प्राकृतिक खेती। उसके बाद एक केस स्टडी समझेंगे माय फ्रेंड्स, जहां पे हम आंध्र प्रदेश के रायुतु स्कीम के बारे में समझेंगे कि कैसे उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को एक ऐसा मुहिम बनाया कि उन्हें एक ग्लोबल लेवल पे एक प्राइज भी मिला है। नमस्कार, मेरा नाम है भुवन झा। स्टडी IQ की तरफ से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं, साथ में जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल फार्मिंग आखिरकार चीज क्या है। देखिए, एक ऐसा फार्मिंग का टेक्निक जहां पे हम इन सारे मेथड्स को इंक्लूड करेंगे, वो है नेचुरल फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप नो टिल टेक्निक या नो टिल फार्मिंग करेंगे, यानी कि आप मिट्टी को खोदेंगे नहीं। यू विल नॉट गो हेड एंड क्रिएट होल्स इन द सॉइल। यू विल ट्राई एंड प्लांट द सॉइल। जो प्लांटेशन या जो एग्रीकल्चर हम करेंगे वो विदाउट उस सॉइल को छेड़छाड़ किए हमें करना है। दूसरा, आप देखेंगे इसमें क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रॉपिंग नहीं होगा। एक ही प्रकार का क्रॉप हम बार बार ग्रो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो आप सॉइल का क्वालिटी को खराब करते हैं, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, यानी कि हमारा प्रोडक्टिविटी घटेगा, यानी कि हमारा फूड सिक्योरिटी खराब होगा। तो नेचुरल फार्मिंग में वी फोकस ऑन क्रॉप रोटेशन। डिफरेंट तरह के क्रॉप्स डिफरेंट साइकिल्स में उगाए जाएं, ताकि एक फार्मर को साल भर इनकम का स्रोत बना रहे। रिस्क भी कम होगा। एक टाइप का क्रॉप फेल हो सकता है, सारे थोड़ी ना फेल होंगे। सिमिलरली कवर क्रॉपिंग आप करेंगे, यानी कि यू विल यूज क्रॉप्स टू टेक आउट वीड्स एंड अदर इन्वेसिव इश्यूज इन दी सॉइल। ठीक है, कवर क्रॉपिंग का यही पर्पस रहता है कि हम अपने वीड्स का कॉन्सेंट्रेशन, वीड्स के ग्रोथ को हम रिड्यूस कर सकें। सिमिलरली यहां पे आप मल्चिंग करेंगे। जानते हैं मल्चिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारा जो मिट्टी है ना, वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, एक जीवंत एंटिटी है। उसे चाहिए मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर आप ड्राई एरियाज में कहां से लाएंगे? तो आप मल्चिंग करेंगे, यानी कि सॉइल के ऊपर एक लीव्स का पूरा लेयर आप लगा देंगे, ताकि उसके अंदर, उसके नीचे जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। तो मल्चिंग इज द प्रोसेस विच वी यूज टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। उसमें जितना पानी का स्रोत रहेगा, जितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना बेहतर है वो क्रॉपिंग के लिए। उसके बाद हम फोकस करेंगे कंपोस्टिंग पे, ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी कि आप नेचुरली डिकंपोज करने देंगे अपने फॉलन ट्रीज या लीव्स या जो भी है, टू यूज इट एज ऑर्गेनिक फॉडर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। और उसके बाद है नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमें बाहर से कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या नेचुरल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। जो प्रिपेयर होगा कंपोस्टिंग में, वही हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर की तरह। और फाइनली आप बायो एजेंट्स का यूज करेंगे, यानी कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का, ताकि आपके वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके सॉइल क्वालिटी में आपको हेल्प करते हैं बाय टेकिंग आउट अदर इन्वेसिव स्पीशीज, उनको आप यूज करेंगे। तो जानते हैं, यहां पे हम कोई भी बाहर का सामान यूज नहीं कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग इज प्योरली नेचुरल इन द सेंस कि आप आसपास का मटेरियल लेके ही अपना खेती बाड़ी करते हो, और इसीलिए इसको एक रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, माना जाता है। स्पेशली जब हम आज के टाइम देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स ज्यादा पड़ रही हैं, पेस्टिसाइड्स ज्यादा हो रहे हैं हमारे खाने में, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते हमारे में लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। साथ में आप देखते हैं जो सॉइल है उसका प्रोडक्टिविटी भी घटता जाता है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का निजात क्या है कि आप जाके नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़े। अब ऑब्वियसली काफी सारे स्टेट्स ने इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, जब आपने बेसिक समझ लिया कि नेचुरल फार्मिंग आखिरकार चीज क्या है, अब आगे बढ़ते और देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का
एक्सपोजर कम करते हैं, यानी कि एक सस्टेनेबल मेथड है एग्रीकल्चर का। दूसरा आप देखेंगे आपका सॉइल क्वालिटी बेहतर होगा, ना सिर्फ सॉइल प्रोफाइल, क्योंकि आप मिट्टी को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका सॉइल का जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, जहां पे ओ लेयर, ए लेयर, ई लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ये सारे हम पढ़ते हैं कि हमारे सॉइल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो आप क्योंकि सॉइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, आपको एक वेल डिफाइंड सॉइल प्रोफाइल मिलेगा। साथ में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो मिनरल्स, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे हमारा सॉइल बनता है। सॉइल में चीजें क्यों उगती हैं? क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसा है जो एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को हेल्प करता है। तो वो कहां से आता है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो अब क्योंकि आप नॉर्मल नेचुरल चीजें यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल कोई चीज यूज नहीं कर रहे, तो आपका सॉइल क्वालिटी भी अच्छा है। सिमिलरली आप देखेंगे इरोजन इससे घटेगा, क्योंकि आपका प्लांट्स का ग्रोथ होगा, नेचुरल प्लांट्स जो वहां पे उगने चाहिए वो उग रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। अब आप कहेंगे भला ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में काफी सारा गैसेज एमिट होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट एड्स टू क्लाइमेट चेंज। अब क्योंकि आप फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरल कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट भी अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी यहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली सॉइल हमारा अच्छा है। एनिमल हेल्थ और वेलफेयर अच्छा होगा। एल्गल ब्लूम्स क्या होता है दोस्तों? जब आपके पॉल्यूटेंट्स पानी में चले जाते हैं, टॉक्सिक एल्गे का ग्रोथ होता है कम समय में, इतना ग्रोथ हो जाएगा कि वो पानी में रेट ऑफ ऑक्सीजन डेवलपमेंट या प्रोडक्शन है कम और रेट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, राइट? आपका प्रोडक्शन का रेट हो जाएगा कम और कंजम्पशन का रेट हो जाएगा ज्यादा। जब आपके एल्गे मरना चालू करेंगे, जिसके चलते आपके डेड जोन्स बन जाते हैं, यानी कि वो सारे जोन्स, वो सारे एरियाज हमारे वाटर बॉडीज में जिसमें पानी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इट कैनॉट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिनको हम कहते हैं हाइपोक्सिक एरियाज। तो अब आप क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, इसका भी रिस्क नहीं है। और फाइनली वाटर कंजर्वेशन, वाटर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, इन सब के साथ ये अलाइन करता है। तो जब हम बात करते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग इज अ रेकमेंडेड प्रोसेस। अब चलिए ध्यान डालते हैं जल्दी से हमारे नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, तो आप देखेंगे जैसा मैंने आपको कहा, ना सिर्फ कवर क्रॉपिंग, आप मिक्स्ड फार्मिंग भी करिए। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड पे ना सिर्फ क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, पर लाइफ स्टॉक को भी साथ में रखें। लाइफ स्टॉक यानी कि जीव जंतु। अब आप चाहे मुर्गी पालन करें, वहां पे कैटल रखें, एपियरी रखिए, बी कीपिंग करिए, पर मिक्स फार्मिंग वही है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सिमिलरली आप देखेंगे यहां पे बायोमास मल्चिंग पे काफी जोर रहता है। जैसा मैंने बताया, मल्चिंग क्या है कि अगर ये रहा मेरा सॉइल का लेयर, तो इसके ऊपर मैं एक लीव्स का एक पूरा लेयर लगा दूंगा, ढक दूंगा मैं अपने सॉइल को, ताकि इसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, सॉइल में मेरा नमी बना रहे। उसके लिए मैं मल्चिंग का प्रयोग करता हूं, जहां पे मैं ड्राइड लीव्स वगैरह के यूज होते हैं। सो दैट इज फोकस्ड कि बायोमास मल्चिंग करिए। आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं भारत में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को लेके काफी अच्छा काम किए हैं। उनमें से सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, जो आज हम केस स्टडी के माध्यम से भी समझेंगे कि आंध्र प्रदेश ने ऐसा क्या किया दैट इट हैज बिकम अ ग्लोबल एग्जाम्पल एंड ऑफ कोर्स अ नेशनल एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ नेचुरल फार्मिंग। Similarly, Karnataka, Himachal, Gujarat, Uttar Pradesh and Kerala are the states that have done exceptional work in the field of natural farming. Now, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बतलाया था कि एक रायुतु साधिकारा संस्था है, एक फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने नेचुरल फार्मिंग को लेके जो स्टेप्स लिए हैं वो, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। It will be my case study later in this presentation. Now that you have understood कि नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग क्या है, चलिए जल्दी से देख डालते हैं इस नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग पे। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी पैसा देगी और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा। इसी का अर्थ होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। साथ में आप देखते हैं दिस इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट, यानी कि इसके क्लियरली डिफाइंड टर्म्स हैं। आउटकम्स क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, टाइमलाइन डिफाइंड है, फंडिंग डिफाइंड है। मिशन मोड प्रोजेक्ट का अर्थ ही यही होता है कि हमें प्राथमिकता के साथ करनी है, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ करना है, राइट? आप देखते हैं
दिस विल हेल्प फार्मर्स टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ऑब्वियसली कैसे? आप भाई फर्टिलाइजर नहीं लगा रहे हो तो आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स भी कम होगा, साथ में आपका सॉइल बेहतर रहेगा। सोचिए अगर आप आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उससे सॉइल को हार्म तो है ना, पर यहां पे आप मल्चिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज नेचुरल, विच मींस द सॉइल विल नॉट गेट एडवर्सली अफेक्टेड, राइट। साथ में आप देखिए इट फोकसेस ऑन एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जैसा मैंने आपको कहा, मिक्स फार्मिंग करिए, कवर क्रॉपिंग करिए, क्रॉप रोटेशन करिए। एंड ऑफ द डे मैटर क्या है? लोकल एनवायरमेंट के अनुसार मैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग करूं। नाउ दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द केस स्टडी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये स्पेशली आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, अब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश ने इतना अच्छा काम किया कि 2024 में इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया है, जिसके बारे में भी हम समझेंगे। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहां पे रेनफॉल थोड़ा सा इरेटिक है, आप कह सकते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून है। अगर हिस्टोरिकली देखेंगे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश को हम राइस बोल ऑफ इंडिया कहते हैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, आंध्र प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू बेनिफिट आउट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पर ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव पार्ट क्या था? अब क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारा फोकस था, ना कि हमारा क्वालिटी, क्वांटिटी पे फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्वालिटी पे नहीं था, जिसके चलते आंध्र प्रदेश में भी वही प्रॉब्लम हुआ जो बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में हुए हैं। वो क्या हुआ दोस्तों? अब आप क्योंकि क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रहे हैं, तो आप शिफ्ट किए मोनोक्रॉपिंग की तरफ, यानी कि एक ही तरह का क्रॉप बार बार हम उगाएंगे। पर जब हम आंध्र प्रदेश के ज्योग्राफिकल रियलिटीज की बात करते हैं, दैट अ स्टेट दैट हैज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, अगर आप प्रोडक्टिविटी के पीछे भागेंगे, यानी कि आप केमिकल इनपुट्स पे ज्यादा जोर देंगे, यानी कि हमारा सॉइल हेल्थ खराब होगा। और साथ में प्रोडक्टिविटी का अब बात है तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडाइज करके पानी और इलेक्ट्रिसिटी देती है, यानी कि आप अनसस्टेनेबल यूज करेंगे, आप प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रहे हैं, जिसके चलते क्या हुआ? वाटर सिक्योरिटी खराब हुआ। एक ऐसा स्टेट जो मॉनसून डिपेंडेंट है, वो अब वाटर स्कैरसिटी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से एक इंटरवेंशन होती है। क्या है वो इंटरवेंशन? यू फाइंड कि एपी आंध्र प्रदेश लॉन्चेस द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? कि हम ना कुछ अलग से डालेंगे, ना कुछ हम अलग से इंटरवेंशन करेंगे। जो नेचुरल तरीका है, जीरो सम गेम हम खेलेंगे। वट एवर विल बी माई आउटपुट विल बी माई इनपुट, नथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अर्थ ही यही है। सिचुएशन यह था कि अब आंध्र प्रदेश ने यह तरीका अपनाया, और अब आप देखते हैं इट डिड इट थ्रू अ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी द रायुतु साधिकारा संस्था, एक फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसका अब रीनेम कर दिया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। पर इस संस्था ने किया क्या? इन्होंने नेचुरल फार्मिंग को एक वे ऑफ लाइफ बना दिया, यानी कि आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को साथ में लाते हैं, ना सिर्फ फार्मर कम्युनिटी पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ना सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर साइंटिस्ट्स, लोकल लेवल का इंफॉर्मेशन बनाने वाले लोग, वो सारा कुछ साथ में आते हैं और एक मुहिम चलता है जहां पे नेचुरल फार्मिंग को सेंट्रल फोकस दिया जाता है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश में जो सारे प्रॉब्लम्स ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए थे, वो लार्जली आप ठीक कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या क्या है। तो इसके 4 मेजर पिलर्स है दोस्तों। सबसे पहला है जीवामृता। जीवामृता क्या है? देखिए, जीव मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स, और अमृत मतलब एक ऐसा चीज जो हेल्प करे, लाइक मिल्क, एलिक्सर जैसा हम समझें। तो जीवामृता क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड यूरिन ऑफ देसी ब्रीड्स, साथ में गुड़ डालेंगे, दाल डालेंगे, फ्लर, वाटर, सॉइल, ये सब मिला के आप एक कॉन्कॉक्शन बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। और ये फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होगा दोस्तों। इसका काम क्या है कि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे सॉइल में, फॉर देम इट क्रिएट्स द परफेक्ट कंडीशंस। तो अब देखिए, इट इज नॉट ओके, इट कन्वर्ट्स ऑल द नेसेसरी नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इनटू अवेलेबल फॉर्म, यानी कि अब हम वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब सॉइल के अंदर क्रिएट होंगे। ये बनता है जीवामृता से। फिर आता है बीज अमृता। ये है मिक्स ऑफ काउ डंग एंड यूरिन, वाटर एंड बोनसॉइल, और इसे यूज किया जाता है एज अ सीड ट्रीटमेंट सोल्यूशन, ताकि आप सीड्स को भी नेचुरली ऑर्गेनाइज और अलाइन कर सके।
तो उसके लिए आप यूज कर रहे हैं बीज अमृता का। यह रहा दूसरा पिलर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तीसरा देखेंगे मल्चिंग। जैसा मैंने आपको कहा, मल्चिंग क्या है कि एक लेयर ऑफ ड्राइड स्ट्रॉ या फॉलन लीव से आप कवर कर दो ताकि आप सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सके। राइट टेम्परेचर रखेंगे आप, कवर कर दिया ना मिट्टी को, तो क्या होगा, पानी नहीं जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा। और फाइनली आता है वापसा। वापसा क्या है कि आप पानी डालते रहिए, अब बस एक्सटर्नली आपको पानी ही डालना है, अलग से अब कुछ नहीं डालना है। तो ये है 4 पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और यही 4 पिलर्स को लेके आंध्र प्रदेश आगे बढ़ा। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया, क्रॉप रोटेशन पे फोकस किया, यानी कि एक टाइम पे एक ही प्रकार का आपको एग्रीकल्चर नहीं करना है, आप एक ही लैंड में अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर करते चलिए, ABCD हर तरह का लगाइए, ताकि साल भर आपका डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हार्वेस्ट होता रहे, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे आपके लिए साल भर। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश ने जब ये सारा तरीका अपनाया दोस्तों, तब हम देखते हैं कि द इंपॉर्टेंस दैट कम्स अबाउट कि ना सिर्फ आपके सॉइल हेल्थ का, पर लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जो हेल्प हुआ है। क्योंकि अब क्या है, ये सारे स्टेक होल्डर साथ में आ रहे हैं, ना सिर्फ फार्मर कम्युनिटी पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन ऑफ द विलेज, साइंटिस्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे साथ में आ रहे हैं। तो बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, नए नए तरीके सीख रहे हैं आपस में। ना सिर्फ इससे वाटर सिक्योरिटी ठीक हो रहा है, फूड सिक्योरिटी भी ठीक हो रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर है, बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं हमारे फार्मर्स को। एंड में यही चाहते हैं ना हम कि क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध हमारे फार्मर कम्युनिटी को हम सशक्त कर सके, क्योंकि वो एक पिलर है जिसके ऊपर ये पूरा राष्ट्र खड़ा है। और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इस पिलर को संभालने के लिए एक बड़ा ही अहम कड़ी है दोस्तों। तो जैसा मैं कह रहा था, आंध्र प्रदेश को एक अवार्ड के साथ भी नवाजा गया। द फार्मिंग मॉडल विंस द गुलबेनकियन प्राइज। ठीक है, 2024 का ये न्यूज है, स्पेशली आपके करंट अफेयर्स 2025 के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। गुलबेनकियन प्राइज आंध्र प्रदेश जीतता है। ओके, जो रायतू साधिकारा संस्था है, इट वन द 2024 गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि पोर्टुगल बेस्ड कलोस्ते गुलबेकिन फाउंडेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वंस अगेन, जैसा मैंने कहा था, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे पर इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्जाम्पल की तरह उभरा है। दिस वॉज द एंटायर डिस्कशन माई फ्रेंड्स ऑन द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जहां पे सबसे पहले हमने समझा नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, उसके बाद ये नेशनल मिशन क्या है, और उसके बाद एक केस स्टडी समझा आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल, जो ऑफ कोर्स अब नेशनल लेवल पे दोहराया जाएगा। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहा। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हम लोगों के लिए इमेंस मोटिवेशन का काम करते हैं दोस्तों। ओके, चलिए, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको इस पूरे डिस्कशन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे ना सिर्फ आपके लिए PDF, इस डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, वैल्यू एडेड मटेरियल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारा कुछ मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं। प्लीज डू गेट कनेक्टेड विद दिस टेलीग्राम चैनल। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जिसपे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। या फिर अगर आप स्टडी IQ के किसी कोर्स के साथ साइन अप कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी होती है आपको, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से। जाने से पहले दोस्तों ये बतला दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का आखिरी बैच अब बस शुरू होने वाला है, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस आपका प्रीलिम्स के पहले तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि जब आप प्रीलिम्स 2025 में जाते हैं, तो आप एक मेंस रेडी कैंडिडेट के हैसियत से जाएंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन है बाय अप्रैल एंड। डेली क्लासेस होती हैं हमारी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जब आप साइन अप करेंगे BA लाइव कोड यूज करके, तो आपको 2 चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी दोस्तों। पहला, आपको NCERT स्टडी IQ द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज ऑफ ऑप्शनल्स, ये भी इंक्लूडेड है जब आप BA लाइव कोड लगा के साइन अप करते हैं। मात्र बस कुछ ही दिन बचे रह गए हैं इसके एडमिशंस क्लोज होने के लिए। बेयर इन माइंड, दिस इज द लास्ट बैच फॉर द 2025 ऑप्शनल ज्योग्राफी फॉर 2025 स्टूडेंट्स। जल्दी से मैं आपको बतला दूं कि आप कैसे साइन अप कर सकते हैं इसके लिए। यह रहा स्टडी IQ का होम पेज। टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे UPSC ऑप्शनल लाइव का एक सब लिंक, एक हाइपर लिंक दिया हुआ है। प्लीज क्लिक कीजिए इस पे। वंस यू क्लिक ऑन दिस, अब जो पेज खुला है यह है हमारा कोर्स कैटलॉग फॉर डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट कब चालू हो रहा है, कौन से टीचर के साथ चालू हो रहा है,
वो सारा डिटेल्स इस पेज में दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये रहा चौथे नंबर पे, राइट। दिस इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल 2025 नवंबर, आखिरी लास्ट फाइनल बैच। क्लिक कीजिए इस पे। ओके, वंस यू क्लिक ऑन दिस तो अब आपको खुला ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स पेज। प्राइस आप देख रहे हैं 18,750 रुपए है। मैं आपको एक ऐसा कूपन कोड बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप साइन अप करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए ऑफर्स अवेलेबल पे, यहां देख रहे हैं एंटर कूपन कोड, यहां पे आपको लिखना है BALIVE, BA लाइव कोड आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलना है। BA लाइव पे अप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो कोर्स पहले 18,749 रुपए में आपके लिए अवेलेबल था, अब वो अवेलेबल है मात्र 14,999 रुपए में। बेयर इन माइंड दैट इसके साथ आपका NCERTs प्लस ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो इसके एडमिशंस बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हैं। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो सारे स्टूडेंट्स अभी तक अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं या फिर गलत ऑप्शन लेके आगे बढ़ रहे हैं और अब शायद दुविधा में हैं, आपके लिए ये आखिरी मौका टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। वंस अगेन जाने से पहले SIP प्लस बैच, UPSC SIP प्लस बैच स्टडी IQ का रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स के लिए, एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स जो स्टडी IQ का है, जहां पे ना सिर्फ बेसिक्स पर एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, ना सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पर कोर और करंट अफेयर्स वाले कॉन्सेप्ट्स, सारा कुछ कवर होता है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसका भी बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। आपको साइन अप के दौरान, वैसे तो अब आपको पता चल गया होगा, पर आपको यूज करना है कोड BALIVE ताकि आप हमारे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सारे बैचेस में हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकें। वंस अगेन 2025 के स्टूडेंट्स, अगर आपका प्रीलिम्स एक प्रॉब्लम एरिया बना था, द SIP प्लस बैच विल बी अ मेजर इशू, मेजर सोल्यूशन फॉर यू। ओके, चलिए जाने से पहले वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू लीव अ लाइक एंड अ कमेंट। ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स या फिर SIP के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज आप स्टडी IQ के वेबसाइट से लेते हैं या ऐप से लेते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप यूज करेंगे कोड BALIVE। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू वेरी सून विथ माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।